हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम हमने अपने चैप्टर के अंदर इनफ्लोरेसेंस और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग फ्लावर, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर की अगर हम लोग बात करते हैं, फ्लावर जो होता है वो एक प्लांट के ऊपर या तो बिल्कुल जो है टर्मिनल पोजीशन पर भी लगा हो सकता है या फिर जो है वो एक्सिलरी पोजीशन से भी अराइज हो सकता है। ठीक है, तो फ्लावर एक्चुअल के अंदर क्या होता है, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होती है। क्या होती है? मॉडिफाइड शूट होती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो है एविडेंसेस हम लोग देखते हैं कि ये जो है एवोल्यूशन के टाइम, एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ है, शूट जो है, शूट ने अपने आप को मॉडिफाई करके क्या कर लिया है, फ्लावर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और वहीं से जो है इनका एंजियोस्पर्म्स का जो है एवोल्यूशन है वो एकदम से जो है काफ़ी हाई लेवल पर पहुंचा था। तो फ्लावर एक्चुअल में क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट है। और फ्लावर की अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक टिपिकल फ्लावर के अंदर हमें टोटल 4 वॉल्स देखने को मिल जाती हैं। कितनी वॉल्स मिल जाएंगी? 4 वॉल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो अगर हम लोग एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में हमें टोटल 4 वॉल्स नज़र आती हैं। सबसे आउटर मोस्ट वॉल जो हो एक फ्लावर की होती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलेक्स। ठीक है, उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। और कैलेक्स की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है, कैलेक्स की इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग नाम देते हैं सेपल का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या है, वो सेपल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, एक फ्लावर की सेपल आ जाएगी। और कलेक्टिवली जो है हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, कैलिक्स बोल देते हैं। ठीक है, जनरली जो सेपल्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। एंड इनका जो काम होता है, इसका काम होता है फ्लावर को ये बड कंडीशन के अंदर प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, फ्लावर को बड कंडीशन के अंदर प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो अगर जनरली जो ये सेपल अगर ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, तो इसको हम लोग सेप्लॉयड कंडीशन बोल देते हैं। और कई फ्लावर के अंदर ये क्या है, कलर्ड फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो कलर्ड फॉर्म के अंदर भी हमें जो है इसकी सेपल्स मिल जाती हैं। कलर्ड फॉर्म की अगर जो है सेपल्स हमें मिलती हैं, कलर्ड फॉर्म के अंदर अगर हमें सेपल मिलती है तो उस कंडीशन में इस जो है सेपल को हम लोग नाम देते हैं पेटलॉइड का। ठीक है, इफ सेपल इज ग्रीन, अगर तो ग्रीन है तो फिर हम लोग इसको सेप्लॉइड बोलते हैं। और अगर ये कलर्ड होती है, इफ इट इज कलर्ड, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एक पेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेटलॉइड बोलते हैं। सेकंड वर्ल जो एक फ्लावर की होती है, सेकंड वर्ल को हम लोग बोलते हैं करोला।
ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। कोरोला की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक पेटल। तो यहाँ पर हमें जो नज़र आ रही हैं ये कलर्ड, ये क्या है, एक फ्लावर की पेटल्स होती हैं। ठीक है, पेटल्स जनरली कलर्ड होती हैं। जैसे कि अगर हम रोज़ की बात करते हैं तो रोज़ की पेटल्स जो हैं वो रेड कलर की होती हैं। सनफ्लावर की बात करें तो उसकी पेटल जो हैं वो येलो ऑरेंज कलर की हो सकती हैं। ठीक है, जास्मिन का फ्लावर है तो वो वाइट कलर की हो जाएंगी। तो अलग अलग कलर्स की हमें ये जो है वो पेटल्स मिल जाती हैं। ठीक है, इसका जो काम क्या होता है, एक पेटल का काम होता है कि ये कलर्ड होने के कारण पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है और पॉलिनेशन के लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, कई बार क्या है कि फ्लावर के अंदर कैलिक्स और जो कोरोला होते हैं तो उनके बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वो आपस के अंदर इतना ज़्यादा जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं कि हमें इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है पेरियंथ। क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, पेरियंथ कंडीशन क्या है, व्हेन वी कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेपल एंड पेटल। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो पेरियंथ होता है, पेरियंथ का जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम लोग नाम देते हैं एक टेपल का। उसको क्या बोलते हैं, टेपल बोला जाता है। ठीक है, फ्लावर की जो थर्ड वर्ल होती है, थर्ड वर्ल को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एंड्रोशियम। ठीक है, तो एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो इसका अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंथर। एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स एंड इन्हीं पॉलन ग्रेन से आगे चलकर क्या बनते हैं, मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इट मीन्स कि जो एंड्रोशियम होता है वो क्या है, एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंड्रोशियम की इंडिविजुअल यूनिट, इसकी इंडिविजुअल यूनिट का नाम होता है स्टेमन। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट का क्या नाम है, इसके इंडिविजुअल यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर वाला जो एंथर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है कनेक्टिव। ठीक है, तो एंथर है, फिलामेंट है एंड तीसरा पार्ट हो जाएगा इसके अंदर, वो है कनेक्टिव। ठीक है, एंड फ्लावर की जो सबसे लास्ट वर्ल है, सबसे इनर मोस्ट वर्ल है, उस वर्ल को हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोला जाता है उसको, गाइनोशियम बोला जाता है। और गाइनोशियम की जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं। कार्पल या पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है अपर मोस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा का काम होता है ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करेगा। इसके ऊपर आकर क्या लगते हैं, पोलन ग्रेन्स आकर चिपकते हैं। ठीक है, सेकंड जो पार्ट होता है लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट, इसको बोला जाता है स्टाइल। ठीक है, और सबसे लास्ट जो पार्ट होता है वो होती है ओवेरी। तो ओवेरी के अंदर जो है वो एग प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब है कि गाइनोशियम जो है वो एक फ्लावर का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो एक टिपिकल फ्लावर के अंदर हमें ये 4 वर्ल्स मिल जाती हैं। अब इसमें जो कैलिक्स और करोला है तो इनका अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के अंदर मेन कोई भी रोल नहीं है। इसीलिए इन दोनों वर्ल्स को, कैलिक्स और करोला को,
हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी वर्ल्स, ठीक है, एक्सेसरी या हेल्पिंग वर्ल्स बोल देते हैं इनको। एंड एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम होता है तो इनका मेन रिप्रोडक्शन में काम होता है, इसीलिए इन वर्ल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन वर्ल्स को हम लोग रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन जो है स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ बहुत सारी टर्म्स जो हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उन टर्म्स के बिना जो है हमारा ये इस फ्लावर की स्ट्रक्चर को समझने का कोई मतलब नहीं है। एंड जो है इस चैप्टर के अंदर लास्ट में जो प्लांट फैमिलीज आती हैं, तो उस प्लांट फैमिली की अगर डिस्क्रिप्शन भी हमें करनी होती है तो उसमें उन जो है कुछ नए टर्म के साथ में जो ये टर्म्स इसके साथ में करेंगे तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स। तो इन टर्म्स के अंदर एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर जैसे मैंने आपको वहाँ पर जो है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, फ्लावर में जब हमने पूरी स्ट्रक्चर की थी तो उसका जो सबसे लोअर पार्ट होता है, जो ओवरी के बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल, या इसको थैलेमस भी बोल दिया जाता है, या इसको बोल दिया जाता है टॉरस, ठीक है। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर जो ओवरी का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, ठीक है, तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल, या इसको थैलेमस भी बोल देते हैं, या फिर इसको बोल दिया जाता है टॉरस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फ्लावर के सारे जो इसके पार्ट्स होते हैं इनको एक प्रॉपर वे के अंदर जो है होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल के ऊपर क्या है कि कई बार बहुत सारी जो हैं वो इंटरनोड का जो है एक पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, और इन इंटरनोड्स की जहाँ पर भी ये पूरे के पूरे नेटवर्क बनती है तो उनके जो है बेस पे कई बार क्या है एक जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है अराइज हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। और ये जो पूरी की पूरी स्टॉक होती है एक फ्लावर की, इस पूरी की पूरी स्टॉक को हम लोग बोलते हैं पेडिसल। और कई बार क्या है इसके जो है बेस की बजाय, जैसे ये मान लो बेस पे ब्रैकेट है और इस जो है पेडिसल के मिडल में अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं एक ब्रैक्टियोल, ठीक है। पूरी की पूरी जो स्टॉक है, इस पूरी की पूरी फ्लावर की डंडी को स्टॉक को बोला जाता है पेडिसल। पेडिसल के बिल्कुल जो है लोएस्ट पार्ट के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है एक ब्रैकेट। और अगर इस पूरे पेडिसल में मिडल में अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्टियोल, ठीक है। अब बाकी की टर्म्स जो हैं फ्लावर के रिगार्डिंग या पूरे के पूरे इसके पार्ट्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं तो हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले जैसे एक टर्म आती है जिसका नाम है सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है? सेसाइल का मतलब है ऐसा फ्लावर जिसकी स्टॉक या पेडिसल जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो इस टाइप का फ्लावर क्या है? इस टाइप का फ्लावर जो है विदाउट एनी स्टॉक जो है वो एक ब्रांच के ऊपर या स्टेम के ऊपर लगा होता है। उस टाइप के फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म हमारी आती है उस टर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैमिनेट। स्टैमिनेट का मतलब है फ्लावर विद मेल पार्ट्स, ठीक है। अब मेल पार्ट क्या होगा? स्टेमन होगा, ठीक है, एंड्रोशियम का इंडिविजुअल यूनिट। तो जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होंगे, कार्पल या पिस्टल एब्सेंट होगा, तो उस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। और जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा उस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एब्सेंट होता है।
फ्लावर विद द फीमेल पार्ट। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। और अगर सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट हो, जैसे या तो स्टेमन हो या कार्पल या पिस्टिल हो, उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें क्या होगा, ओनली मेल और फीमेल पार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, कई बार जो है फ्लावर ऐसा भी होता है जिसके अंदर हमें ना तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है, तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं न्यूटर। नो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं न्यूटर। तो इसकी जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल आती है जैसे जो सनफ्लावर की रे फ्लोरेट्स होती हैं, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करती हैं न्यूट्रल कंडीशन को। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास में वो आ जाएगी फ्लोरल सिमेट्री के बारे में। अबाउट फ्लोरल सिमेट्री। अब फ्लावर की सिमेट्री जो है उसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी फ्लावर को किसी भी प्लेन के अंदर इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसके टू इक्वल हाफ्स जो हैं वो मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप लोग क्या करो कि एक फ्लावर को अगर किसी भी प्लेन के अंदर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास में इस टाइप का ये फ्लावर है, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करो तो दो इक्वल पार्ट मिल गए, अगर आप ऐसे डिवाइड करो तो ये ऊपर और नीचे वाले आपको टू इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री। दूसरा फ्लावर ऐसा है कि अगर आप उसको सिर्फ किसी एक प्लेन में ही अगर डिवाइड करते हो तभी आपको क्या मिलते हैं, उसके दो इक्वल हाफ मिलते हैं, और किसी भी प्लेन में उसके दो इक्वल हाफ नहीं मिल पाते हैं। तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री हो जाएगी यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। एंड कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं कि जिनको अगर आप किसी भी प्लेन में काटने की कोशिश करो, किसी भी प्लेन में डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपको किसी भी प्लेन के अंदर उसके कभी भी दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते हैं। तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक फ्लावर। तो उसमें कोई भी सिमेट्री जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है, वो फ्लावर होता है एसिमेट्रिक। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास में आती हैं वो सबसे पहले है विद रिगार्ड टू फ्लावर। फ्लावर हमारे पास में तीन टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जैसे हाइपोगाइनस फ्लावर है। हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर क्या कंडीशन होगी कि हाइपोगाइनस फ्लावर में जो थैलमस और ओवरी की पोजीशन है, तो बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं या बाकी के जितनी भी वॉल्स हैं, अगर वो क्या होती हैं, अगर वो ओवरी के बेस से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, जैसे ये स्टेमन्स हैं, ये सेपल्स हैं या पेटल्स है जितनी भी,
अगर वो ओवरी के लोअर पार्ट से स्टार्ट हो रही हैं तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपो जो है उसकी अपर पोजीशन है, गाइनस मतलब ओवरी की, तो ओवरी जो है वो अपर मोस्ट पोजीशन पर है, बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो लोअर पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, तो वो फ्लावर कहलाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। और जो ओवरी होती है, ओवरी को इस कंडीशन में बोलते हैं सुपीरियर। ठीक है, दूसरा हमारे पास में जो है वो आता है पेरिगाइनस टाइप का फ्लावर। पेरिगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि जो फ्लोरल पार्ट्स अराइज होते हैं वो ओवरी के मिडल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लावर को हम लोग पेरिगाइनस फ्लावर बोलते हैं। और जो ओवरी होती है इस कंडीशन में उसको बोला जाता है हाफ इंफीरियर ओवरी। एंड थर्ड लास्ट हमारे पास में फ्लावर एपिगाइनस टाइप के होते हैं। एपिगाइनस फ्लावर के अंदर जो ओवरी की पोजीशन है वो सबसे लोअर मोस्ट पे होती है एंड बाकी के फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ओवरी के अबव पार्ट से स्टार्ट होते हैं। और इस कंडीशन में जो ओवरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, इन्फीरियर मतलब जो अंदर की तरफ रह जाती है एंड बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं इसके अपर पार्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप का फ्लावर जो है एंड ओवरी की पोजीशन, तो इसमें जो है टोटल हमारी 6 चीज़ें जो हैं कवर हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम फ्लावर की जो है वो फ्लोरल पार्ट्स की बात करते हैं, जैसे सेपल या पेटल की बात हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है फ्लावर्स ज़्यादातर जो हैं वैसे वो पेंटामेरस होते हैं। ठीक है, पेंटामेरस का मतलब है हैविंग 5 सेपल्स या पेटल्स। उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं एक पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है, और कुछ डायमेरस फ्लावर भी होते हैं। डायमेरस के अंदर क्या हो जाएगा, हैविंग 2 पेटल्स या सेपल्स। ठीक है, ट्राइमेरस के अंदर 3 सेपल पेटल हो सकती हैं एंड टेट्रामेरस के अंदर 4 सेपल या पेटल हो सकती हैं। ठीक है, जो मस्टर्ड का फ्लावर होता है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर तो वो जो है वो टेट्रामेरस टाइप का होता है एंड बाकी ऑलमोस्ट जो है मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स दे आर ऑफ पेंटामेरस टाइप। ठीक है, उसके बाद में सेपल्स की कोहेजन की बात आती है। कोहेजन मतलब वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो अगर जितनी भी सेपल्स हैं, ठीक है, नीचे जो जितनी भी सेपल्स हैं अगर वो आपस में सारी की सारी फ्री हैं, ठीक है भाई, ज़्यादातर तो क्या होता है पेंटामेरस फ्लावर है तो उसमें पेंटामेरस की कंडीशन आपको सेपल्स की और पेटल की मिल जाती है। तो उस कंडीशन में मान लो 5 सेपल्स हैं और वो सारी की सारी फ्री हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसेपलस कंडीशंस। व्हेन सेपल्स आर फ्री, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा पॉलीसेपलस कंडीशन। एंड जब ये फ्यूज कंडीशन में होती हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गैमोसेपलस टर्म। व्हेन सेपल्स आर फ्यूज्ड। ठीक है, सेम इसी तरीके से पेटल की भी कोहेजन मिल सकती है जिसमें सबसे पहले आ जाएगा पॉलीपेटलस कंडीशन। तो पॉलीपेटलस कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर पेटल्स जितनी भी हैं नॉर्मली जैसे हमने कहा कि 5 होती हैं और 5 की 5 अगर पेटल्स फ्री हैं तो कंडीशन आ जाएगी पॉलीपेटलस। एंड अगर ये फ्यूज कंडीशन में है तो फिर आ जाएगा गैमोपेटलस। ठीक है, पॉलीसेपलस पॉलीपेटलस, गैमोसेपलस एंड गैमोपेटलस। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ के अंदर। उसके बाद में एंड्रोशियम की अगर बात आती है तो एंड्रोशियम के अंदर जो स्टेमन्स हैं उनका हमें क्या कोहेजन देखने को मिलता है, दे अकर आइदर सिंगली और इन द ग्रुप्स। ठीक है, सिंगल स्टेमन भी हो सकता है, 2 स्टेमन भी हो सकते हैं, मोर देन 2 स्टेमन भी हो सकते हैं। तो हर एक के अंदर क्या कंडीशन रहती है, वैसे नॉर्मली तो जो है वो स्टेमन्स जो हैं वो काफ़ी नंबर के अंदर होते हैं हर एक फ्लावर के अंदर। तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन मोनोअडेल्फस। मोनोअडेल्फस वो कंडीशन रिप्रेजेंट करता है जब स्टेमन्स एक फ्लावर के अंदर एक ही ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं या सारे के सारे एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से मान लो बहुत सारे जो हैं वो एंड्रोशियम है, स्टेमन्स हैं।
तो वो क्या बना रहे हैं, मिलकर एक ही ग्रुप बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। डाई एडल्फस कंडीशन क्या है, जब स्टेमन के क्या बनते हैं, स्टेमन्स इन 2 ग्रुप, ठीक है। अब वो ग्रुपिंग चाहे 5+5 की हो सकती है, 8+2 की हो सकती है, 4+2 की हो सकती है, वो किसी भी टाइप की जो है ग्रुपिंग हो सकती है। अगर वो सारे के सारे 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हैं एक फ्लावर में, तो कंडीशन होगी डायडेल्फस। और इसी तरीके से अगर उनकी कंडीशन, अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। उसके बाद में बात आती है पॉलीएंड्रस की। पॉलीएंड्रस का मतलब है अगर वो स्टेमन्स जितने भी हैं 8, 10, 5, 7 जितने भी, अगर वो सारे के सारे बिल्कुल एक दूसरे से फ्री हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीएंड्रस कंडीशन। व्हेन स्टेमन्स आर फ्री, तो वो कंडीशन कहलाएगी पॉलीएंड्रस कंडीशन। और अगर वो आपस में फ्यूज्ड हैं, तो फ्यूज्ड कंडीशन भी आगे 2 टाइप की हो सकती है। सबसे पहले जैसे हो सकती है सिनेंडरस कंडीशन, ठीक है। सिनेंडरस कंडीशन में क्या होता है, सिनेंडरस कंडीशन के अंदर इनके जो एंथर्स होते हैं, वो एंथर्स तो क्या होते हैं, वो फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन इनकी जो फिलामेंट्स होती है, वो फिलामेंट क्या होती है, वो फ्री होती हैं, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। तो ये फिलामेंट यहाँ पर फ्री हैं, लेकिन ऊपर से इनके एंथर जो हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। एंड लास्ट कंडीशन जो है सिनजेनेसिस कंडीशन है। सिनजेनेसिस कंडीशन क्या होगी, जिसमें इसके एंथर्स एज वेल एज इसके जो फिलामेंट्स हैं वो भी सारे के सारे क्या हों, आपस में ही फ्यूज्ड हो जाएं, तो दैट कंडीशन विल बी नोन एज अ सिनजेनेसिस कंडीशन, ठीक है। इसके बाद की टर्म्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास में आती हैं, वो स्टेमन की एडिशन के बारे में है। कोहेजन हो गया उनका आपस के अंदर, और एडिशन का मतलब है कि वो किसी अदर फ्लोरल वर्ल्ड के साथ में कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो टर्म हमारे पास में आती है वो है एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन तब होगी अगर स्टेमन्स जो हैं वो पेटल के साथ में फ्यूज्ड कंडीशन में हों, ठीक है, उसको बोला जाएगा एपीपेटलस। When stamens are fused with petals, तो उसको बोला जाएगा एपीपेटलस कंडीशन। दूसरी है एपीटेपलस कंडीशन या एपीफिलस कंडीशन, जब स्टेमन्स का फ्यूजन हमें देखने को मिलता है टेपल के साथ, ठीक है। टेपल हमने कहा था पेरियंथ जो होता है, कैलिक्स और कोरोला का जो फ्यूज़न है, तो उसके इंडिविजुअल यूनिट टेपल, तो अगर टेपल के साथ में इसका फ्यूज़न मिलता है तो उसको एपीटेपलस या एपीफिलस कंडीशन बोलते हैं। और अगर स्टेमन्स जो हैं वो कार्पल के साथ में फ्यूज कंडीशन में मिले तो उसको बोला जाएगा जिनेंड्रस कंडीशन, ठीक है। इसके बाद स्टेमन की पोजीशन पे बात आती है कि फ्लावर के अंदर स्टेमन्स जो हैं, अगर तो वो फ्लावर का साइज जितना है, अगर तो वो उसके अंदर अंदर रहते हैं, मतलब वो फ्लावर के जो पूरी की पूरी हम लोग एक लाइन बोल सकते हैं, साइज बोल सकते हैं, अगर उससे बाहर नहीं निकल रहे, साइज उनका छोटा है, तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं इंट्रोज स्टेमन्स। व्हेन स्टेमन्स आर बिलो द लेवल ऑफ फ्लावर, ठीक है। और अगर उनका लेवल जो है वो फ्लावर से अबव हो, कि ये इसके फ्लावर की पोजीशन है और ये क्या हो रहा हो, उस फ्लावर से बाहर दिख रहे हो, तो उसको बोला जाता है एक्सट्रोजर कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में बात आती है नंबर ऑफ लोब्स की, कि एक स्टेमन की कितनी जो हैं वो लोब्स हो सकती हैं। तो लोब का मतलब है कि उसके हम लोग एंथर की बात कर रहे हैं, एंथर की ये लोब्स, मोस्टली एंथर जो होते हैं उसकी 2 लोब्स होती हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है डाइथिकस कंडीशन। और अगर एक सिंगल लोब्ड वाला स्टेमन मिले तो उसको बोला जाएगा मोनोथिकस।
ठीक है। इसके बाद में बात आती है गायनोशियम की। तो गायनोशियम के अंदर कार्पल या पिस्टल जो होते हैं, अगर ये सिंगल कार्पल या पिस्टल मिले, इनका नंबर क्या मिले हमें, सिंगल मिले, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा मोनोकार्पलरी कंडीशन। अगर 2 कार्पल्स मिल रहे हैं तो वो ओवरी कहलाती है बाइकार्पलरी। अगर 3 कार्पल्स मिल रहे हैं तो वो कहलाएगी ट्राइकार्पलरी। अगर 4 कार्पल्स मिलते हैं तो कंडीशन होगी टेट्राकार्पलरी। अगर 5 कार्पल्स हैं तो कंडीशन होगी पेंटाकार्पलरी। एंड अगर मोर देन 5 मिलते हैं तो फिर कंडीशन हो जाएगी मल्टी कार्पलरी ओवरी। ठीक है। एंड ओवरी की अगर हम अंदर पोजीशन देखते हैं तो ओवरी के अंदर हमें कुछ लॉक्यूल्स भी मिल जाते हैं, उनके भी हम लोग टर्म्स की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये कार्पल्स एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, अगर वो फ्री हैं सारे के सारे, तो उसको बोला जाता है एपोकार्पस कंडीशन, व्हेन कार्पल्स आर फ्री। और अगर कार्पल्स फ्यूज्ड कंडीशन में हो तो उस कंडीशन को बोला जाता है सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है। अब इसके अंदर लॉक्यूल की बात आती है। ओवरी के अंदर लॉक्यूल वो जगह है जिसमें उसके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर एग प्रेजेंट होता है। तो अगर सिंगल लॉक्यूल मिलता है तो उसको बोला जाता है यूनिलॉक्यूलर ओवरी। अगर 2 लॉक्यूल्स मिलते हैं तो कंडीशन होगी बाइलोक्यूलर ओवरी। अगर 3 लॉक्यूल्स हैं तो ट्राइलोक्यूलर ओवरी, 4 लॉक्यूल्स हैं तो टेट्रालोक्यूलर ओवरी, 5 लॉक्यूल्स हैं तो पेंटालोक्यूलर, और अगर मोर देन 5 लॉक्यूल्स मिलते हैं तो फिर कंडीशन हो जाएगी मल्टी लॉक्यूलर ओवरी। ठीक है। तो लास्ट टर्म्स जो हैं हमारे पास में वो आती हैं कि ओवरी के अंदर प्लासेंटेशन कैसी मिलती है। प्लासेंटेशन का मतलब है कि इसका जो प्लेसेंटा है, इसके लॉक्यूल हैं या ओव्यूल्स हैं, इनकी पोजीशन जो है ओवरी के अंदर किस तरीके की मिलती है। तो हमारे पास में जो है 6 टाइप की प्लासेंटेशन मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले बेसल प्लासेंटेशन आती है। बेसल प्लासेंटेशन के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर एक सिंगल ही लॉक्यूल है, और उस सिंगल लॉक्यूल के अंदर चाहे तो सिंगल ओव्यूल हो सकता है या फिर उसके सिंगल लॉक्यूल के अंदर मल्टीलॉक्यूलर ओव्यूलर जो है कंडीशन वो भी देखने को मिल सकती है। दूसरी जो है मार्जिनल प्लासेंटेशन है, जिसमें जितने भी जो लॉक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, एक ही मार्जिन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें एग्जांपल जैसे आप पी प्लांट देखते हो तो वो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दिख जाएगी। इसके बाद में पैराइटल प्लासेंटेशन है। पैराइटल प्लासेंटेशन में जो लॉक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओवरी की पेरिफेरल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब आउटसाइड पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। एक्साइल प्लासेंटेशन के अंदर जो है आपको प्लेसेंटा डिवाइडेड कंडीशन में मिलता है, और लॉक्यूल्स की कंडीशन जो है वो इनर साइड पे होती है। फ्री सेंट्रल कंडीशन के अंदर जो है प्लेसेंटा डिवाइडेड नहीं होता है, कोई डिवीज़न नहीं मिलती है, लेकिन इसके सेंटर के अंदर जो है लॉक्यूल जो हैं वो फ्री कंडीशन में मिल जाएंगे, तो काफ़ी जो है इसके अंदर ओव्यूल्स भी मिल जाएंगे। एंड लास्ट प्लासेंटेशन जो है दैट इज़ ऑफ सुपरफिशियल टाइप, इन विच दे आर मोर देन 2 लॉक्यूल्स ओव्यूल्स। इसके अंदर आपको हर में मल्टी लॉक्यूलर एंड मल्टी ओव्यूलर कंडीशन जो है वो मिल जाएगी, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। एंड उसके बाद में हमारे पास आती है बात एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि जो सेपल्स और पेटल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है एक फ्लावर के अंदर, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है। मोस्टली जैसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर पेंटामेरस होते हैं, उस हिसाब से अगर देखते हैं सबसे पहले ही हमारे पास में एस्टिवेशन आती है वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर जो सेपल या पेटल है वो क्या होती हैं, सारी की सारी एक ही लेवल पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। दूसरी हमारे पास में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के अंदर क्या रहता है, इस कंडीशन में 1 पेटल या सेपल जो है वो कंप्लीटली क्या होती है, आउटसाइड होती है।
ठीक है। जैसे ये आपको क्या लग रही है, पूरी की पूरी कंप्लीटली आउटसाइड दिखाई दे रही है। वन पेटल जो होती है वो कंप्लीटली क्या होती है, इनसाइड होती है। ये वाली जैसे है ये कंप्लीटली इनसाइड है, और बाकी की 3 पेटल्स जो हैं वो क्या होती हैं, इनसाइड आउटसाइड होती हैं। ठीक है। थर्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमारे पास में, ट्विस्टेड में पेटल एक जो है वो दूसरी पेटल के ऊपर होती है और दूसरा हिस्सा उसके नेक्स्ट वाली के नीचे होता है। तो इसमें अल्टरनेटिवली एक पेटल जो है एक के नीचे ऊपर इस तरीके के इनसाइड एंड आउटसाइड पोजीशन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमारे पास में क्विन्सेंशियल हो सकती है। क्विन्सेंशियल के अंदर जो है क्या कंडीशन होगी, इसके अंदर 2 पेटल्स या सेपल्स जो हैं वो कम्प्लीटली आउटसाइड होती हैं, 2 कम्प्लीटली इनसाइड होती हैं, और एक जो होती है वो इनसाइड आउटसाइड प्रेजेंट होती है। ठीक है। जैसे ये वाली जो है कम्प्लीटली इनसाइड हैं, ये वाली कम्प्लीटली आउटसाइड हैं, और ये वाली मिल जाएगी आपको इनसाइड एंड आउटसाइड। एंड लास्ट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसमें जो है ये एक लार्ज साइज़ की पेटल या सेपल होती है, और उसके बाद में ये 2 पेटल्स, एक हिस्सा इनका पेटल के इनसाइड होता है और दूसरी पेटल के आउटसाइड होता है, और लास्ट वाली जो है ये 2 आपस में फ्यूज़ करके एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो इस टाइप की जो है एस्टिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का वो लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग फ्रूट एंड सीड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।